नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के अंदर कंपटीशन कितना देखने को मिलेगा, क्या इस बार भी आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी या नहीं जाएगी, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको किस प्रकार तैयारी करना है, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, क्या ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। फ्री के अंदर किस प्रकार तैयारी करना है और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपका 2024 वाली वैकेंसी के अंदर किस कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे और लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी कैंडिडेट के साथ जो एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के अंदर आपका कंपटीशन कितना है, क्या कट ऑफ इस बार भी ज्यादा देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कट ऑफ बढ़ने के कारण क्या है। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि इस वैकेंसी के अंदर धांधली हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, धांधली तो होती है लेकिन हमारे को पता नहीं चलता। अब आप बोलोगे सर कैसे होती है, तो फ्रेंड्स यहां पर सबसे बड़ा धांधली जो होने का कारण है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। अब यहां पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक स्टेट की कट ऑफ 140 जाती है। ठीक है, अब एक कैंडिडेट के 138 नंबर है। ठीक है, और दूसरे कैंडिडेट के भी मान लीजिए जैसे 138 नंबर है। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, ये कैंडिडेट मान लीजिए जो 2 नंबर वाला कैंडिडेट है, ये किसी ना किसी तरीके से मान लीजिए यहां पर सेटिंग कर लेता है या जैसे पैसे इकट्ठा करके किसी एजेंट को देता है और वो एसएससी से यहां पर मतलब पूरा अपना बातचीत कर लेता है कि भाई इस बंदे के इतने नंबर बढ़ाने हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स ये क्या करता है, इसको नॉर्मलाइजेशन के अंदर इस बंदे को यहां पर कितने नंबर मिल जाते हैं, 10 नंबर मिल जाते हैं, 10 प्लस नंबर यहां पर इसको मिल जाते हैं। और ये बच्चा है, इसको बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबर नहीं मिलते, दोनों एक ही शिफ्ट से होते हैं। ठीक है, दोनों एक ही शिफ्ट से होते हैं, लेकिन एक को मिलता है 10 नंबर प्लस और एक को कुछ नहीं मिलता है। अब यहां पर यह थोड़ी कहेगा कि भाई मैंने यहां पर एसएससी के साथ सेटिंग की है या फिर किसी एजेंट के साथ मैंने सेटिंग की है, इस वजह से मेरे को मिला है। कोई नहीं कहेगा, नहीं कोई अपना स्कोर कार्ड दिखाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक कारण यह होता है। और मैंने कई बार देखा है बहुत सारे बच्चों के क्या होता है, एक ही शिफ्ट में एक ही स्टेट से होने के बाद भी यहां पर एक बच्चे को 10-12 नंबर मिल जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर और एक बच्चे को यहां पर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड, सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से एक जो नॉर्मलाइजेशन है, ये एक तरीके से एसएससी के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए ये अभिशाप बन गया है। ठीक है, तो जो भी एसएससी का कर्मचारी है उनको ये जो भी चीजें हैं इनको सही तरीके से करवानी चाहिए और सरकार को भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो एक धांधली तो होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। इस वैकेंसी के समय कोई बड़ा एग्जाम नहीं था, ये आपको मानना पड़ेगा। अब हुआ क्या, अभी जो एसएससी जीडी भर्ती 2025 है, इसके समय आप सभी को पता है बहुत सारी वैकेंसियां है। ठीक है, आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, लगभग 28 या 30 लाख के करीबन एग्जाम दिए इसमें बच्चों ने। ठीक है, तो यहां पर बड़ी बड़ी वैकेंसियां अभी इसके साथ रनिंग है। तो बच्चे क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट वैकेंसियों के अंदर उलझे हुए हैं, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। मतलब कोई बच्चा जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की कर रहा है, कोई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कर रहा है, कोई यहां पर अपनी स्टेट की वैकेंसी की तैयारी कर रहा है। अभी यहां पर राजस्थान में देखोगे 53,000 चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी निकली है, तो बहुत सुनहरा मौका उन कैंडिडेट के लिए। तो वो इसके अंदर क्यों आएंगे, जब वहां पर उनको अच्छे से सिलेक्शन लेने का यहां पर प्रबल मतलब उनको चांस मिला है। एक 53,000 वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी के अंदर राजस्थान में निकली है, तो वो बच्चे इसमें फॉर्म क्यों लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस बार थोड़ा कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर नेगेटिव मार्किंग, आपका जो सिलेक्शन था, जो बच्चे इस एसएससी जीडी भर्ती 2024 में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर तक नंबर से रह गए थे, उनका सबसे बड़ा रीजन था नेगेटिव मार्किंग। अब आप बोलोगे कि सर नेगेटिव मार्किंग में इसका क्या रोल है, तो फ्रेंड्स यहां पर क्या थी, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग 2024 वाली वैकेंसी के अंदर 1/8 थी। अब 1/8 यानी 0.25, ये दोनों बराबरी चीजें होती है। ठीक है, यहां पर होता क्या है कि जब नेगेटिव मार्किंग कम होती है तो बच्चे बहुत ज्यादा तुक्के लगाते हैं, इस कारण यहां पर तुक्के बहुत सारे बच्चों ने लगाए। अब यहां पर आप समझोगे, ध्यान से देखिएगा, यानी जब आप 8 सवाल गलत करते हैं, 8 सवाल जब आप गलत करते हैं तो एक सही सवाल है वो आपका गलत हो जाता है। यानी जो एक सही सवाल कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, उसके यहां पर अंक काट लिए जाते हैं। तो आप एक चीज बताना, जैसे लगातार कोई 8 क्वेश्चन है, ठीक है, अब लगातार 8 क्वेश्चन में आप तुक्के लगा रहे हैं, तो यहां पर कितने क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर कोई नॉर्मल बच्चा भी है तो लगभग 3 या 4 सवाल तो यहां पर सही कर ही देगा।
ठीक है, 3 या 4 सवाल सही होने की यहां पर संभावना हो जाती है। अब 4 सवाल मान लीजिए सही कर देता है तो 4 सवाल का सही का कितना नंबर मिलता है आपको? 8 नंबर मिलता है। अब यहां पर गलत कितने हुए? मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, ठीक है, तुक्के लगाने के दौरान बता रहा हूं, 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका कितना नंबर कटा? 1 नंबर कटा। तो 8 में से 1 निकाल दीजिए, 7 नंबर का आपको फायदा हो गया। इस कारण आपकी यहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा देखने को मिली है इस बार, ठीक है। तो यह सबसे बड़ा कारण है। 2 बड़े कारण मैंने आपको बता दिए, एक तो नॉर्मलाइजेशन और एक है आपका नेगेटिव मार्किंग। इस वजह से बच्चों के जो 2024 वाली कट ऑफ है एकदम से जंप कर गई थी, ठीक है, ये बता दिया। अब मैंने उस समय बहुत सारे बच्चों को वीडियो बनाकर मैंने ये भी बताया था कि आपको जैसे 80 क्वेश्चन आते हैं तो पूरे 80 के 80 क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें 1/8 की नेगेटिव मार्किंग में आपके ज्यादा नंबर नहीं करते, इसमें आपका प्लस रहने का ही चांस रहता है। तो आप में से कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे पूरे में से पूरे सवाल नहीं करके आए, इसी वजह से वो सिलेक्शन में रह गए थे। मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आप देख लीजिए, आप अपना खुद का जायजा लीजिए कि मेरा सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ, क्या मैंने पूरे सवाल किए या नहीं किए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद में इस वैकेंसी में बड़ा एग्जाम नहीं था, ये तो मैंने बता दिया, इसलिए कंपटीशन ज्यादा हो और पेपर का लेवल थोड़ा आसान था। फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई पूरा ही पेपर आसान था, लेकिन आप देखिए जितने भी आपके पिछले एग्जाम थे, ठीक है, पिछले एग्जाम में होता क्या था, जैसे 2021 वाला है, ठीक है, 2022, अब एक देखोगे 2024 वाला, सीधा ही आप जाइए, ये एग्जाम थे जो पिछले 2024 से पहले जितने भी एग्जाम हुए थे उनका पेपर थोड़ा सा लेवल का था, और जो 2024 वाला पेपर था इनसे थोड़ा सा इजी था। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि पूरा ही इजी था, लेकिन मैंने उसका खुद एनालिसिस किया है, उनसे थोड़ा सा इजी मेरे को लगा है। आप खुद बताइए आपको कैसा लगा था पेपर, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे कट ऑफ बढ़ने के कारण मैंने आपको बता दिए। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि 2025 वाली वैकेंसी के अंदर कंपटीशन कितना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी आप देखोगे यहां पर ये पूरा मैंने डाटा यहां पर आपके सामने रखा है, 2028, 18, 2021, 2022, 2024 और 2025। अगर आप देखोगे 2022 इस वैकेंसी में मेरा CI सब में सिलेक्शन हुआ था, मेरा पेपर में 100 में से 91 था, 3 सब्जेक्ट में मैंने पूरे में से पूरे अंक किए थे। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पूरे स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा मैंने किस प्रकार तैयारी की और आपको किस प्रकार तैयारी करना चाहिए ताकि आप भी हाई स्कोर अचीव कर पाओ। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 2018 में 52 लाख पोस्ट थे तो उसमें 22 लाख एब्सेंट भी थे, ठीक है, और 30 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, 60,210 आपकी टोटल वैकेंसी थी, और एक सीट के ऊपर कंपटीशन कितना था, यहां पर 50 बच्चों का, एक सीट के ऊपर 50 बच्चों का। 2021 की बात करें 71 लाख फॉर्म भरे गए थे, बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि कोरोना के बाद तुरंत वैकेंसी यही देखने को मिली थी, ठीक है, और 31 लाख इसके अंदर एब्सेंट भी रहते, 40 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, 25,271 वैकेंसी थी, ठीक है, और यहां पर एक सीट के ऊपर 158 बच्चों का कंपटीशन था। तो आपकी कट ऑफ बहुत बढ़िया गई थी, ठीक है, कंपटीशन भी बढ़िया था। और 2022 की वैकेंसी की बात करें तो 54 लाख बच्चों ने यहां पर फॉर्म भरा था, एब्सेंट हुए थे 18 लाख, ठीक है, और अटेंडेंस रही थी 36 लाख के करीबन, 36 लाख के करीबन बच्चों ने यहां पर एग्जाम दिया था। और यहां पर पोस्ट पहले तो थी आपकी 26,000 के करीबन, बाद में इसको बढ़ाकर 50,187 कर दिया। और कंपटीशन देखोगे तो एक सीट के ऊपर कितना था, 71 कैंडिडेट का यहां पर कंपटीशन था। यहां तक जितनी भी वैकेंसी थी इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 की थी, लेकिन जो 2024 वाली वैकेंसी है इसके अंदर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग थी 0.25 की हो गई थी, मतलब 1/8 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर हो चुकी थी, ठीक है। तो यहां पर इनमें इतना कट ऑफ नहीं बढ़ा था 2022 वाली वैकेंसियों में, 22-23 वाली में। 2024 की जो वैकेंसी आई थी इसके अंदर क्या हुआ, 46 लाख फॉर्म भरे गए थे, एब्सेंट रहे थे 16 लाख के करीबन, 31 लाख बच्चों ने यहां पर एग्जाम दिया था। और पहले आपके शुरुआती पद कितने थे, 26,000 थे, फिर उनको बढ़ाकर 46,617 कर दिया। एक सीट के ऊपर कंपटीशन यहां पर 66 था, ठीक है। लेकिन कट ऑफ क्यों बढ़ी थी, इसका सबसे बड़ा कारण था इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, और पेपर का लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान था। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, यहां पर आपकी जो SSC GD भर्ती 2025 वाली है, इसके अंदर टोटल फॉर्म अगर आप देखोगे लगभग 52 लाख के करीबन यहां पर फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर देखोगे एब्सेंट कितने रह सकते हैं और कितने परसेंट रह सकते हैं, तो अगर हम देखें कि लगभग यहां पर 65% की उपस्थिति रहती है, ठीक है, 60 या 65 की, लगभग 60 ही रहती है, लेकिन हम 65% मान लेते हैं, तो 65% की उपस्थिति रहती है, तो लगभग 33 लाख करीबन बच्चे इसका एग्जाम भी देंगे, ठीक है। अगर 33 लाख करीबन बच्चे एग्जाम देंगे तो लगभग यहां पर देखोगे 31 लाख, 18 लाख, 16 लाख, तो यहां पर एब्सेंट भी
उसी हिसाब से रहेंगे। तो यहाँ पर लगभग एब्सेंट देखें तो लगभग 19 लाख के करीबन 19 लाख के करीबन बच्चे यहाँ पर एब्सेंट भी रहेंगे। ठीक है, पोस्ट की बात करें, अभी शुरुआती पद है 39,000 प्लस वैकेंसी है। कितनी है? 39,481 39,481 अभी आपके शुरुआती पद है। अभी यहां पर बता देता हूं, ये वैकेंसी अभी बढ़ेगी और 50,000 प्लस वैकेंसी बनेगी। क्यों? कैसे? क्योंकि जितनी भी वैकेंसी आए, ये 2 वैकेंसी देखोगे, इसके बाद में ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी बढ़ी थी। ठीक है, इनमें शुरुआती पद इतने ही थे, 30 या किसी में 25,000, किसी में 30,000, तो इनको बढ़ाकर 50,000 के करीबन कर दिया। तो इसका भी पूरा चांसेस है, ये अभी शुरुआती पद है और ये बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर अभी के हिसाब से हम कंपटीशन देखें तो एक सीट के ऊपर लगभग अभी कितना कंपटीशन है? एक सीट के ऊपर यहां पर 83 कैंडिडेट का कंपटीशन है। ठीक है, तो कंपटीशन इस बार भी अच्छा खासा है, लेकिन वैकेंसी अभी बढ़ेगी। बढ़ने के बाद यहां पर कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा और ये लगभग 60 या 65 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई इस बार कितना कंपटीशन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां पर बात कर लेते हैं कि इस बार आपकी कट ऑफ कम क्यों जाएगी। कट ऑफ कम जाने का यहां पर मुख्य कारण है आपका, ध्यान से देखिएगा, इस बार आपका कट ऑफ कम जाने की संभावना क्या है? क्योंकि बहुत सारी बड़ी यहां पर वैकेंसियां रनिंग है, मतलब एसएससी जीडी भर्ती 2025 वाली वैकेंसी है। इसके साथ साथ ये वैकेंसियां भी चल रही है, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, एनटीपीसी, टेक्नीशियल, एएलपी, आरपीएफ अभी कांस्टेबल और एसआई दोनों। ठीक है, सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है। ठीक है, राजस्थान के अंदर 53,000 प्लस वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी की है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, ये अलग अलग स्टेट में अपनी अलग अलग वैकेंसियां निकली हुई है। उत्तराखंड के अंदर पुलिस वैकेंसी है, झारखंड पुलिस वैकेंसी है। तो इस बार ये रनिंग है, मतलब ये सारी वैकेंसियां 2025 वाली वैकेंसी के साथ रनिंग है। इस वजह से आपका थोड़ा कट ऑफ मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम जाने वाला है 2024 वाली वैकेंसी के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का लेवल कैसा रहता है? तो यहां पर आप सभी को पता है 80 यहां पर आपके टोटल सवाल पूछे जाते हैं। अगर 80 सवाल पूछे जाते हैं तो 80 सवाल में से ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही इजी रहता है या पूरा पेपर ही हार्ड रहता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसमें 30% सवाल इजी रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में मॉडरेट, मतलब थोड़ा सा इनका लेवल है वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, कितने प्रतिशत सवालों का? 50% सवालों का। इसके बाद में लेंथी कितने रहते हैं? 10% सवाल यहां पर आपके लेंथी रहते हैं, लगभग 8 सवाल। ठीक है, आपके लेंथी रहते हैं, मतलब बड़े रहते हैं, इसमें आपको समय ज्यादा लगता है, मतलब 8 सवाल आपके थोड़े से लेंथी देंगे। इसके बाद 10% सवाल, ठीक है, 10% सवाल आपके टफ भी रहेंगे, मतलब 8 सवाल आपके थोड़ा सा हार्ड भी रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार पेपर को डिजाइन किया जाता है। 50% सवाल मॉडरेट रहेंगे, यानी लगभग 80 का आपका 80 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से 40 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के रहेंगे और आपके 30% यानी 40 से कम जितने भी सवाल रहते हैं वो आपके इजी रहेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब आपको क्या है, ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इन चीजों का बताने का मकसद ये है कि जब भी आप पेपर देते हो या मॉक टेस्ट देते हो, जब आप रियल एग्जाम दे रहे हो, तो आपको सबसे पहले जो इजी वाले सवाल है इन्हीं को अटेम्प्ट करना है। पेपर को कभी भी एक चरण के अंदर आपको नहीं करना है, एक चरण में पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको लगभग 3 चरण के अंदर इस पेपर को अटेम्प्ट करना है, तभी आपका यहां पर हाई स्कोर रहेगा। पहले आपको इजी करना है, फिर आपको मॉडरेट करना है, फिर उसके बाद लेंथी और उसके बाद में टफ सवाल। इस प्रकार आप अगर पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपका 2025 में एक सीट पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको जैसे तैयारी कैसे करना है, कितना आपको समय मिलता है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, अगर जैसे पूरे दिन के अंदर आपके पास कितना समय रहता है आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जैसे डेली स्टडी टाइम ड्यूरेशन 24 घंटा आपका पूरा होता है। ठीक है, 24 घंटे में 8 घंटा आप नींद लेते हैं। ठीक है, फिर भी आपके पास 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटों में से 2 घंटे आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, तो इनको निकाल दे तो 14 घंटे आपके पास शेष रहते हैं। इन 14 घंटे में से 2 घंटे आप जैसे डेली एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, डेली एक्टिविटी करते हैं, तो इसमें से भी फिर आपका 12 घंटा शेष रह जाता है। 12 घंटों में से भी 2 घंटे अगर आप अदर एक्टिविटी, मान लीजिए कुछ भी कोई काम हो गया, उनको निकालते हैं, फिर भी आपके पास 10 घंटे बचते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 10 घंटे लगभग 8 घंटे भी अगर आप पढ़ लेते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपके पास लगभग 40 से 45 दिन का समय है, अभी बहुत समय है। जो बच्चा पुराना है, जो 2024 में रह गया, अगर वो अभी से तैयारी करेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसके लगभग यहाँ पे 90% तैयारी तो ऑलरेडी हो चुकी है। लगभग 10% तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है, मिनी मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, और जो नया बच्चा है वो भी यहाँ पर कर सकता है। नए बच्चे को बस सिलेबस है उसका बेसिक चीजें देख लेना है और मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आपको कहां से कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर करें, मतलब आपने देखा होगा आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपको कहां से पूरा करना है फ्री के अंदर। तो यहां पर मैंने कुछ सिलेक्टेड टीचर रखे हैं, जैसे यहां पर RWA रोजगार विद अंकित का, यहां पर इनका परमवीर बैच है, मैथ की क्लासेज है 2022 का, इन्होंने जो पेड कोर्स था वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दिया है, ठीक है, 2022 का। अब आप कहोगे कि सर ये तो नया नहीं है, तो इसमें तो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, और हिंदी, इसमें नया कुछ नहीं रहता है, नया आपका करंट अफेयर रहता है। तो करंट अफेयर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर मैथ का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ये आपका देख सकते हैं रोजगार विद अंकित पर 2022 का बैच का फ्री में अंदर डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो एसएससी मेकर चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जैसे जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो रोजगार विद अंकित है, इससे पढ़ सकते हैं। अगर आप यहां पर जीएस पढ़ना चाहते हैं तो रोजगार विद अंकित है, इंग्लिश यहां से भी हो जाएगी और आपका हिंदी यहाँ पर एसएससी मेकर से हो जाएगी। तो पूरा कोर्स यहां पर आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर आप जैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो फिर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब फिर इस कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये किरण पब्लिकेशन की बुक ले लेना है फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को आपको लगा लेना है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक यहां पर आ चुकी है 2024-25 के लिए। चैप्टर वाइज बुक रहेगी, टीसीएस पैटर्न के ऊपर रहेगी, चारों सब्जेक्ट के, सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी। मतलब कॉन्सेप्ट आपने यूट्यूब से क्लियर किया और यहां से मॉक टेस्ट लगाना है। अब इन बुक की खास चीज क्या है, 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके सारे पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, ठीक है। और मात्र 125 रुपए में एक बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। कॉम्बो भी इनका दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक भी दे रखा है, आप जाके इनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सिलेबस आप देख लीजिए, ये मैंने सिलेबस आपके सामने रखा है। जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द से 2 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। मुहावरे लोकोक्ति से 1 से 2 सवाल, वाक्यांश के लिए शब्द से 2 से 3, विलोम शब्द से 1, वर्तनी से 1, ठीक है। ये आप मैंने यहां पर रैंकिंग रखी है। अब जो भी जैसे पर्यायवाची शब्द 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको पहले क्लियर कर लेना है। वाक्यांश के लिए 1 शब्द, इसको 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं तो इसको पहले कवर कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार आपके जीके जैसा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ का साथ। इसके बाद में रीजनिंग का ये सिलेबस है और ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस मैंने पूरा आपके सामने रखा है, अब आपको तैयारी करना आपके हाथों में है, ठीक है। पूरे मैंने आपको बता दिए। अब अगर फ्री के अंदर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, पिछले साल के पेपर लगाना चाहते हैं, पिछले साल के पेपर मॉक टेस्ट, 100 प्लस मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, इसके बाद में 2025 से 2024 के पुराने मॉक टेस्ट के रूप में यहां पर दिए हुए पेपर है जो मॉक टेस्ट के रूप में मिलेंगे, इससे रियल कंपटीशन का पता चलेगा। प्रत्येक घंटे टेस्ट लगा सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट टॉपिक क्विज मिल जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक आप पता कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री के अंदर 1 भी रुपया नहीं लिया जाता, ठीक है। रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा। यहां पर इनका जो एप्लीकेशन है इसी प्रकार डिजाइन किया गया है, ये देख सकते हैं, ये हमारा खुद का एप्लीकेशन है एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2024 के लिए, smartphonestudy.in। 5 लाख प्लस बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, डेली इसका फायदा उठाते हैं, आपको भी उठाना है। और लगभग 5 स्टार में से 4.5 स्टार की यहां पर इसको रेटिंग मिली है, तो ऑल ओवर बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। 16,000 बच्चों ने इसको रेटिंग दी है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बड़े बड़े जो एसएससी जीडी के नाम पर पेज भी चलाते हैं, उनके आप अगर मॉक टेस्ट देखोगे तो उनका जो लेवल रहेगा वो एक थोड़ा सा कदम ऊपर रहेगा। जीडी का रियल मतलब कंपटीशन आपको उन पेपर्स में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं उनमें होता क्या है। जैसे आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो बड़े बड़े आप सभी समझ सकते हैं, उनमें क्या होता है, उनके मॉक टेस्ट में आपको लेवल ज्यादा मिलेगा। इससे जो नया बच्चा रहेगा वो जब भी एक मॉक टेस्ट लगा के देखेगा तो जैसे उसमें 80 सवाल होते हैं, अब 20 सवाल मान लीजिए हार्ड उसको शुरू में अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो वो पेपर लगाना ही बंद कर देगा, कभी भी जिंदगी में मॉक टेस्ट नहीं लगाएगा, मॉक टेस्ट लगाने से डरेगा। तो जो बड़े बड़े बैच चलाते हैं, जो उन्होंने अपने मॉक टेस्ट बना रखे हैं, उनका लेवल है वो एसएससी जीडी का रियल लेवल आप कीजिए ताकि बच्चों को फायदा मिले। और अगर आप हमारे एप्लीकेशन से लगाओगे इसमें एकदम रियल कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट इसी प्रकार से डिजाइन किया गया जो रियल एग्जाम का होता है। इसमें जो पेपर होते हैं, जो 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, उनके जो भी पेपर है उनको ही मॉक टेस्ट में बदल दिया गया है, उनको आपके क्वेश्चनों को आगे पीछे करके, ठीक है। और करंट अफेयर के सवाल भी उनमें ऐड कर दिए गए। तो जितने भी जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जो उन्होंने अपना मॉक टेस्ट का ऐप बना रखा है, ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर, तो उनको मैं कहना चाहूंगा उनका जो लेवल है वो थोड़ा कम कीजिए। उन्होंने लेवल सीजीएल का कर रखा है, तो इससे जो नया बच्चा रहेगा, जो पहला ही उनका अगर मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेगा तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा और कभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगा पाएगा। आप देख लीजिए उनमें ऐसा ही होता है, वो अपना जो लेवल है वो टॉपर्स के लिए रख रखे हैं, ठीक है। हमारा यहां पर टारगेट है सभी का जो लेवल रहेगा वो एसएससी जीडी का ही रहेगा, ठीक है। एसएससी जीडी के बच्चों को टारगेट किया गया है इसमें।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना किया आपके लिए, और मैंने जितनी भी जानकारी देना चाहता था वो इसके अंदर दे दिए। तो अब आपका कर्तव्य बनता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जो फ्री में एप्लीकेशन है इसका फायदा उठाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।